शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम। योग दर्शन के द्वितीय साधन पाद के 13वें सूत्र को हम पढ़ रहे हैं। सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः। सति मूले तद्विपाकः जाति आयुः भोगाः। अविद्यादि क्लेश मूल में हैं, अर्थात ऐसा कर्माशय जो अविद्यादि क्लेशों सहित है। ऐसे कर्माशय के उपस्थित रहने पर उस कर्माशय का फल तद्विपाकः, उस कर्माशय का फल जाति आयुः भोगाः, जाति आयु और भोग के रूप में मिलता है। और इसका भाष्य हम पढ़ेंगे। इससे पहले यदि कोई बात हम में से पीछे की रह गई हो ऐसी जो पूछनी, तो पूछ सकते हैं। आचार्य जी, 12वें सूत्र में जो काम लोभ मोह क्रोध है, इसमें काम में जो रेगुलर एक्टिविटीज होती है उसको काम का है। यहाँ काम लोलुपता से संबंधित है। किसी चीज एक बार। की अत्यंत अत्यंत कामना, बहुत अधिक किसी अच्छा अच्छा चीज का। अच्छा। अच्छा जी जी। किसी की तीव्र इच्छा करना राग, जैसे। हाँ, राग राग से युक्त होकर करना ना, वो है कामना, काम। जी, धन्यवाद। क्लेश मूल में होना चाहिए, ये ध्यान में रखेंगे। इसी उसी संबंधित बात कही गई है कि तत्र पुण्य अपुण्य कर्माशय है काम क्रोध लोभ, काम लोभ मोह क्रोध प्रभव। तो इन सब के मूल में क्लेश है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश है ना, वही वाली बात उसके मूल में है, ये समझ के ही चलेंगे। तो हम सतिमूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः, इस सूत्र का भाष्य देखते हैं। सत्सु क्लेशेषु कर्माशु विपाकारंभी भवति नोच्छिन्न क्लेशो मूलः। महर्षि व्यास जी लिखते हैं सूत्र का अभिप्राय बताते हुए भाष्य में, क्लेशों के वर्तमान रहने पर, क्लेश विद्यमान रहने पर कर्माशय, कर्मों का जो समूह है वह विपाक आरंभी, फल को भुगाने वाला, फल को भुगाना आरंभ करने वाला, ऐसा कह सकते हैं, होता है। फिर दूसरी बात कह दी, न उच्छिन्न क्लेश मूलः, जिस कर्माशय के मूल में से क्लेश नष्ट हो गए हैं वो हो गया उच्छिन्न क्लेश मूलः कर्माशय। तो जिसके मूल में से क्लेश नष्ट हो गए हैं, ऐसे ऐसा जो कर्माशय है वह विपाकारंभी न भवति, है ना। उसी चीज को हम आगे भी ले लेंगे इसी में, कि ऐसा जो कर्माशय है वह फल
भुगाना आरंभ करने वाला नहीं होता। आगे कहते हैं यथा तृषावनद्धा, यथा, हाँ, तुषा, यथा तुषावनद्धाः शालितण्डुला अदग्ध बीज भावाः प्ररोह समर्था भवन्ति। उदाहरण देते हैं कि जैसे भूसी चढ़ा हुआ, जिस पे भूसी चढ़ी हुई है, ऐसा शाली तंडुल, शाली चावल जिसके ऊपर भूसी चढ़ी हुई है, मतलब वो धान के रूप में है अभी। एक बात। फिर कहते हैं अदग्ध बीज भावा, उसका जो बीज भाव है, उसके अंदर जो बीज शक्ति है, उसको अभी जलाया नहीं गया है, अदग्ध है वो। तो ऐसा जो शाली तंडुल है वह प्ररोह समर्था भवन्ति, ऐसे जो शाली तंडुल हैं वो उगने में समर्थ होते हैं। नापनीत तुषा दग्ध बीज भावा वा, जिनके जो भूसी ऊपर कवर होता है धान के ऊपर, वो अपनीत, हटा दी गई है। या तो उसकी धान की भूसी ऊपर की हटा दी गई है, छिलका हटा दिया गया है, या फिर उसको भून दिया गया है, अग्नि के संपर्क में जला दिया गया है। बीज भाव जो उसमें है, उस धान में जो बीज भाव है उसको दग्ध कर दिया गया, जला दिया गया है। दोनों में से कोई एक काम हो गया है, या तो उसकी भूसी ऊपर से हटा दी गई है, उसका छिलका हटा दिया गया अपनी तुषा, या उसको, उसका जो बीज भाव है उसको जला दिया गया है। तो न, तो कर्माशय विपाक प्रोरोही न भवति। तो जैसे वो बीज उगने में समर्थ नहीं होता, ठीक उसी प्रकार से जिसके मूल में से क्लेश हटा दिए गए हैं, ऐसा कर्माशय भी फल को आरंभ करने वाला, फल को भोगाना आरंभ करने वाला नहीं होता। नापनीत क्लेशः, एक अर्थ हो गया, मतलब ये जो बात हो गई उसका अर्थ हो गया। फिर आगे कहते हैं न प्रसंख्यान दग्ध क्लेश बीज भावो वा इति। तो एक उदाहरण दिया है और एक उस उदाहरण से जो सिद्ध करना चाहते हैं वो बात कही है। अच्छा, नहीं, बीच में लाइन छूट गई है। हाँ, नापनीत तुषा दग्ध बीज भावावा, तो मतलब जो इसकी जो छिलका हट गया है, या वो उसका बीज भाव को दग्ध कर दिया गया है, जला दिया गया है, वो प्ररोह समर्थ नहीं होते हैं, वो उगने में समर्थ नहीं होते हैं, ऐसे उदाहरण दिया गया है। फिर कहते हैं तथा क्लेशावन अद्धा, अब साध्य जो है उसको उदाहरण से के साथ में मिलाकर घटा रहे हैं। तथा क्लेशावनद्धा वनद्धः कर्माशयो विपाक प्रोरोही भवति। ठीक वैसे ही क्लेशों से जो जुड़ा हुआ कर्माशय होता है वो फल को भुगाने वाला होता है, विपाक प्रोरोही भवति, फल को भुगाना आरंभ करने वाला होता है। न अपनीत क्लेशो,
न प्रसंख्यान दग्ध क्लेश बीज भावो वायते, जिसमें से क्लेश हटा दिए गए हैं कर्माशय में से, या जो प्रसंख्यान उच्च ज्ञान के बल से, उच्च ज्ञान से जो क्लेश रूपी, क्लेश का जो बीज भाव है, क्लेश जो आकर्षण आदि ज्ञान उत्पन्न करने में समर्थ होता है, उस प्रकार का जो उसमें बीज भाव है क्लेश में, उस बीज भाव को प्रसंख्यान अत्यंत उत्कृष्ट ज्ञान से दग्ध, जला दिया गया है। वो ज्ञान है, अग्नि के समान है वो ज्ञान, उससे उसके बीज भाव को, क्लेश के बीज भाव को जला दिया गया। तो या तो उसमें से क्लेश को अलग कर दिया गया है, जैसे छिलका अलग कर दिया गया था धान में से, शाली धान्य में से, तो भी वो उगने लायक नहीं रहा। तो कर्माशय में से क्लेश को हटा दिया, अलग कर दिया, छिलका अलग कर दिया। दोनों के दो विभाग हो गए, अलग अलग हो गए। कर्माशय में से क्लेश अलग कर दिए, हटा दिए, पहचान गए उनको। केवल ऊपरी स्तर पे नहीं है, बिल्कुल गहराई के स्तर तक कर्म की जो सूक्ष्म भाव है, बिल्कुल कर्म के जो बिल्कुल अत्यंत सूक्ष्म भाव है, जहां से कर्म आरंभ होता है, अहंकार के स्तर से, वहां तक क्लेश को बिल्कुल अलग कर दिया कर्म में से। एक ये हो गया, मतलब जो शाली धान्य है वो, उसमें से छिलके को पूरी तरह से अलग कर दिया, ये अभिप्राय हो गया। यानी कि कर्म में से हाँ, कर्माशय में से उसके क्लेश को अलग कर दिया, ये मतलब है। या तो ऐसा कर दिया, या फिर जो अत्यंत उत्कृष्ट ज्ञान है उसकी अग्नि से क्लेश को, कर्माशय को ही एक तरह से उस अत्यंत उत्कृष्ट ज्ञान की अग्नि में समर्पित किया, और वो कर्माशय का जो मूल में क्लेश है, वो बीज भाव उसका उस प्रसंख्यान ज्ञान से, अत्यंत उत्कृष्ट ज्ञान से उसका बीज भाव जल गया। तो अब वह अगला जन्म उत्पन्न करने में समर्थ न होगा। ये उदाहरण से बहुत अच्छी प्रकार से समझाया गया, महर्षि व्यास जी ने समझाया है। आगे कहते हैं, सच विपाकस त्रिविधो जातिरायुर्भोग इति। और वह जो फल है, जिस फल को भोगाना क्लेश मूल वाला कर्माशय आरंभ करता है, वह फल 3 प्रकार का है। त्रिविधः, जाति, आयु और भोग, इस रूप में, 3 रूप में ये फल मिलता है। तो जाति किसे कहते हैं? जाति कहते हैं अलग अलग शरीर जो मिले हैं, कुत्ता, गधा, घोड़ा, गिलहरी, कीड़ा, चींटी, ये सब शरीर अलग अलग हैं, ये जातियां हैं। मनुष्य एक जाति हो गई। तो पूरे के पूरे एक प्रकार का जैसे शरीर है, ये पूरी की पूरी एक जाति है। इसमें जो लोग कहते हैं अलग अलग जाति, वो शब्द वहां प्रयोग नहीं होता, वो वर्ग भेद करते हैं, वो जाति नहीं है। उन्होंने अपना, ईश्वर ने तो एक ही जाति बना रखी है, पूरी मनुष्य जाति। उन्होंने अपना एक, जिसको कहते हैं खानदान टाइप का बना लिया।
ये हमारे, बाकी सब हमारे नहीं। ये कुछ लोगों ने इस तरह का बाद में बनाया है, वास्तविकता ये नहीं है। जाति, पूरी मनुष्य जाति एक ही है। फिर आयु, आयु किसे कहते हैं? जिस जो शरीर मिला है उसकी एक औसतन, एक स्थित रहने की, एक जीवन रहने का काल होता है औसतन। जैसे मनुष्य का काल वो है लगभग 100 वर्ष, कुत्ते का काल वही 20 वर्ष है। अन्य सभी में ये भिन्न भिन्न हो सकता है। वो शरीर लगभग कुछ ऊपर नीचे लगभग होकर उतने में वो शरीर समाप्त होता है, तो वो क्या होगी? आयु हो गई। और भोग क्या होगा? वो भी जाति के अनुसार ही होता है कि अलग अलग जाति का भोग भी अलग अलग है। जैसे गाय है तो वो घास में ही रुचि रखेगी, हरी घास उसको मिल जाए तो वो आनंदित हो जाती है। मनुष्य का भोजन अलग प्रकार का है, घास नहीं खा सकता वो। ऐसे ही अन्य जो भी प्राणी हैं उनकी अपने अपने अलग अलग भोग हैं। मनुष्य मकान बना के रहता है, अन्य कोई प्राणी नहीं मकान बना के रह सकता है। तो मतलब अलग अलग भोग हैं। अब यहाँ पर ये मैंने थोड़ा सा विवरण इसलिए दे दिया कि ये जाति पर ही आयु और भोग आश्रित रहते हैं। इसमें भी जो है और बहुत से विभाग हो सकते हैं जो कि कर्म फल के अनुसार, कर्म के अनुसार होते हैं। जो भिन्नताएं एक जाति में भी, मान लीजिए मनुष्य जाति में भी शरीर के विभिन्न प्रकार हैं, अधिक बलशाली शरीर, कमजोर शरीर, हाइट ज्यादा, हाइट कम इत्यादि। ये सब अनेक प्रकार के कर्म, कर्म के वैचित्र के कारण से फल की विचित्रता है। ये सांख्य दर्शन में आता है। तो चलिए आगे देखते हैं। तत्रेदम विचार्यते, वहां इस विषय में यह विचार किया जाता है किमेकं कर्मस्य जन्मन नहीं, किमेकं कर्म एकस्य जन्मनः कारणम। प्रश्न कर रहे हैं, यह विचार किया जाता है प्रश्न करते हुए, क्या एक कर्म एक जन्म का कारण है? अथैकं कर्मानेकं जन्माक्षिपतीति। अथवा एकम कर्म अनेकम जन्म आक्षिपति इति। अथवा एक ही जन्म, एक ही कर्म अनेक जन्मों में भेज देता है, आक्षिपति फेंक देता है या उत्पन्न कर देता है, ऐसा कहें। तो प्रश्न कर रहे हैं भाई, तत्र इस विषय में इदम विचार्यते, एक ये विचार किया जाता है। विचार करने का तरीका बता रहे हैं, क्योंकि दर्शनकार ऋषि जो है वो सोचने का ढंग बता रहे हैं कि भाई कितने प्रकार से विचार किया जा सकता है, फिर उसमें से सही निर्णय क्या होगा। तो एक तरह से ये सिखाया जाता है, वही यहाँ पर विचार करने का तरीका बता रहे हैं। तत्र इदम विचार्यते, तो इस बात का विचार किया जाता है। पहले प्रश्न उठाया, किमेकम कर्म एकस्य जन्मनः कारणम, एक कर्म एक जन्म का कारण बनता है क्या? अथेकम कर्म अनेकम जन्म आक्षिपति इति, अर्थात जो एक कर्म है वो अनेक जन्मों में को उत्पन्न कर देता है। इनमें से क्या बात ठीक है? फिर कहते हैं द्वितीय विचारणा, दूसरा विचार क्या है? किम अनेकम कर्म अनेकम जन्म निर्वर्तयति, क्या जो अनेक कर्म हैं वो अनेक जन्मों को सिद्ध करने वाले होते हैं, मतलब देने वाले होते हैं? अथनेकम कर्म एकम कर्म जन्म निर्वर्तयति इति, या बहुत सारे कर्म जो हैं एक जन्म को सिद्ध करने वाले, बनाने वाले होते हैं।
तो फिर अब उत्तर दे रहे हैं, न तावदेकम कर्म न तावदेकम कर्म एकस्य जन्मनः कारणम। भाई ये बात ठीक नहीं है कि जो है एक ही कर्म एक पूरे जन्म का कारण बन जावे, ये बात ठीक नहीं है। कस्मात् अनादिकाल प्रचितस्या संख्येयस्या विशिष्टस्य कर्मणः सांप्रतिकस्य च कालक्रमा नियमादनश्वासो लोकस्य प्रसक्तः। तो किस कारण से हर एक कर्म एक एक जन्म का कारण नहीं हो सकता है, उसको खोल रहे हैं कि अनादिकाल प्रचितस्य, अनादिकाल से जो इकट्ठे हुए हुए हैं, असंख्य यस्य, जिनकी कोई संख्या ही नहीं समझ में आती, अविशिष्टस्य कर्मणः, सामान्य कर्मों के पिछले कर्म, जो पिछले जन्मों में, मान लो एक कर्म एक जन्म को दे रहा है, तो फिर बाकी जो पिछले जन्मों में, एक जन्म में एक कर्म करता तो नहीं है, करता एक जन्म में बहुत सारे कर्म करता है व्यक्ति, स्वयं गिन नहीं सकता इतने कर्म करता है। तो अगर एक कर्म एक ही जन्म को देगा तो फिर कर्म तो बहुत इकट्ठे हो जाएंगे, बात ये है। तो अभी तक जितने हमने, अब ये जो जन्म मिला हुआ है, इससे पहले के जन्म में ही पता नहीं कितने कर्म किए होंगे, और एक कर्म से एक ही जन्म मिल रहा है, तो फिर बहुत सारे कर्म शेष रह जाएंगे पिछले जन्मों के। फिर कहते हैं सांप्रतिकस्य च, और इस जन्म में जो कर्म कर रहे हैं वो भी कोई एक कर्म थोड़ी कर रहे हैं, बहुत सारे कर्म कर रहे हैं। तो कहते हैं काल क्रम अनियमात, इस प्रकार से समय के क्रम का अनियम हो जाएगा। समय के क्रम का अनियम कैसे हो जाएगा कि एक कर्म से अगर एक जन्म मिल रहा है, तो जो शेष बचे हुए कर्म हैं, उन बचे हुए कर्मों से एक एक जन्मों को कैसे संबद्ध किया जाएगा। तो इस तरह से काल के क्रम का अनियम हो जाएगा, कर्म तो इतने इकट्ठे होते चले जाएंगे, और जन्म जो है वो, क्योंकि 100-100 वर्ष का है, कल्पना करें 100 का है या 20 का है, जितने का भी है, अलग अलग, तो उसमें जो कर्म है वो बच जाएंगे। तो काल क्रम का अनियम हो जाएगा कर्मों के साथ में। अनश्वासो लोकस्य प्रसक्त, इस प्रकार से फिर कर्मफल व्यवस्था में जो संसार में लोग हैं उनका अविश्वास हो जाएगा। इतने सारे कर्म बच गए, अब इनका कब फल मिलेगा, और फिर और करते चले जा रहे हैं। एक कर्म से एक ही जन्म मिलता है, तो फिर कि भाई बहुत सारे कर्म बच जाते हैं, इनका फल कभी मिलेगा ही नहीं, ऐसा लोगों में अविश्वास हो जाएगा। सच अनिष्ट, और वो जो है अनिष्ट है, वो ठीक नहीं है। विश्वास बना रहना चाहिए कर्मफल व्यवस्था पे, तभी व्यवस्था ठीक चल सकती है संसार की। फिर आगे कहते हैं, न च एकम कर्म अनेकस्य जन्मनः कारणम। तो इसलिए ये बात जब आ गई, तो अब दूसरी बात कहते हैं, न च एकम कर्म, और एक कर्म जो है वो अनेकस्य जन्मनः न कारणम अपि न, एक कर्म अनेक जन्मों का कारण भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी स्थिति में तो और भी ज्यादा, और भी अधिक कर्म जो है शेष रह जाएंगे, बाकी रह जाएंगे। तो कस्मात, किस कारण से ऐसा नहीं हो सकता, अनेकेषु कर्मसु अनेकेषु कर्मस्वेकैकमेव कर्मनेकस्य जन्मनः कारणमित्यवशिष्टस्य विपाककालाभावः प्रसक्तः। तो कारण क्या है, क्यों नहीं हो सकता ये, कि अनेकेषु
कर्मसु, बहुत सारे कर्मों के होने पर, एक एकम एव कर्म, एक एक ही कर्म, अनेकस्य जन्मनः कारणम, बहुत सारे जन्मों का कारण, इति अवशिष्ट से, इस प्रकार से जो बचे हुए कर्म हैं, विपाक काल अभाव, उनके फल देने के लिए समय का अभाव हो जाएगा, अभाव प्रसक्ता, सच अपि अनिष्ट इति, और वह यह बात भी अनिष्ट है, इच्छित नहीं है, अनिच्छित है, ये नहीं होना चाहिए कि काल का ही अब जो है वो काल की समय की न्यूनता पड़ जावे। तो न च अनेकम कर्म, न च अनेकम कर्मानेकस्य जन्मनः कारणम, फिर आगे कहते हैं कि जो अनेक कर्म हैं वह अनेक जन्म का कारण भी नहीं है। कस्मात, कैसे? तदनेकम जन्म युगपत न संभवति इति क्रमेणेव वाच्यम, क्योंकि भाई कर्म तो आपने बहुत सारे कर लिए, लेकिन जन्म, अनेक जन्म जो हैं वो एक साथ संभव नहीं होते हैं, उनको क्रम से ही कहा जा सकता है कि भाई पहले ये जन्म हुआ, फिर ये वाला हुआ, फिर ये वाला हुआ। तथा च पूर्ववद दोषानुषंगः, और इसमें भी पहले के समान ही दोष जोड़ लेना चाहिए, अनुषंग कर लेना चाहिए। तो पहले के समान ही इस विषय में भी दोष आएगा कि अनेक कर्म अनेक जन्मों के कारण यदि होंगे तो बात वही पड़ी, जन्म बहुत सारे हो जाएंगे और बहुत सारे जो बाद के जन्मों में कर्म होंगे उनके लिए समय का अभाव हो जाएगा। भाई बहुत सारे अनेक कर्म के अनेक जन्म हो रहे हैं, तो अनेक जन्म अगर हम क्रम से उनको देखेंगे तो अनेक जन्म जो क्रम से हो रहे हैं उनमें भी तो कर्म करेगा व्यक्ति, जब वो वहां कर्म करेगा तो फिर उनके लिए भी काल का अभाव हो जाएगा। यही इस प्रकार से दोष को देखना है। आगे कहते हैं तस्मात् जन्म प्रायणांतरे कृतः, अच्छा यहाँ पैराग्राफ हमारा समाप्त हो गया, तो अभी हम इतना ही रखते हैं। इस अगले पैराग्राफ से हम फिर अगली कक्षा में पढ़ेंगे। समय अभी हो चुका है, तो आइए अपने लोग मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। नमस्ते, सर्वेभ्यो नमः। सभी